पीआरटी से लेके पीजीटी तक। सर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे, मेरे मॉक टेस्ट में 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, इतने कम नंबर क्यों बन रहे हैं? मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? किनको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है और किनको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी नहीं है? सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे हैं तो नंबर कैसे बढ़ाएं? मेरे भाई मॉक टेस्ट लगाता कौन है पहले ये तो समझ लो ना। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रेनिंग जंक्शन। तो आज की इस वीडियो मेरे भाई हम लोग चर्चा करने वाले आपका मॉक टेस्ट। मेरे भाई बिहार शिक्षक भर्ती जिसका एग्जाम आपका नेक्स्ट मंथ है, पीआरटी से लेके पीजीटी तक हर स्टूडेंट परेशान है। लगातार कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के कि सर मेरे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे, मेरे मॉक टेस्ट में 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर, इतने कम नंबर क्यों बन रहे हैं? दूसरा मेरे भाई मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? किनको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है और किनको मॉक टेस्ट लगाना जरूरी नहीं है? उन सभी सवालों का मेरे भाई वीडियो के लास्ट तक आपको जवाब मिल जाएगा। तो आज का जो अपना वीडियो है कि मॉक टेस्ट में नंबर कम कैसे बन रहे हैं और जिनके नंबर कम बन रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 टीआरई 3 का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं आपका मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट में मेरे भाई कि मॉक टेस्ट में आपके जो नंबर हैं वो कम क्यों बन रहे हैं, मतलब इतने कम नंबर क्यों बन रहे हैं? तो मेरे भाई उनका सबसे सिंपल सिर्फ एक ही आंसर आएगा आपका, क्या? कि मेरे भाई आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है, कि जो आपका सिलेबस आना है उसकी आपकी तैयारी है ही नहीं है। अब लोग सर ऐसा क्यों बोला है? मेरे भाई अगर आप जैसे ABCD पढ़ते हैं, A से Z तक जब आपको तैयार हो जाता है उसके बाद ही आप अगर कोई भी वर्ड दिखा हो तो आप उसकी स्पेलिंग पहचान सकते हैं। अगर आपने A से Z तक पढ़ा ही नहीं, जो सिलेबस है वो पढ़ा ही नहीं मेरे भाई, तो कैसे उम्मीद करते हैं कि 120 में से आपके 100, 105, 110 नंबर बनेंगे? तो मेरे भाई एक रीजन है सिलेबस इनकम्प्लीट है। अब आप सोचोगे क्या सर सिर्फ मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है? मेरे भाई लगभग जो बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं लगभग मेरे भाई 95% बच्चों का सिलेबस इनकम्प्लीट है और जो मैं 5% बोलो ना उनका भी कंप्लीट नहीं है। बहुत ज्यादा किसी का 60%, किसी का 50%, किसी का 55%। तो अपने आप को मत लो कि अरे मेरे नंबर कम बन रहे, मेरे भाई सभी के नंबर कम बन रहे हैं। और मेरे भाई ना के बराबर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे बन रहे हैं। हाँ, जो 3-4 साल से 2 साल से लगे हैं उनके नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं। तो आप इस बात से निराश मत हो कि मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं कम? उनका जवाब क्या है कि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट नहीं है। दूसरा मेरे भाई कि नंबर कैसे बढ़ाएं? मेरे भाई सबसे बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे हैं तो नंबर कैसे बढ़ाएं? तो मेरे भाई सिर्फ 3 रूल हैं नंबर बढ़ाने के। पहला, एक रिवीजन, प्रैक्टिस और शॉर्ट नोट। देखो मेरे भाई पूरा सिलेबस कंप्लीट करना अभी 20-25 दिन में तो वो आपके बस में नहीं है, किसी के भी बस में नहीं है। लेकिन आप एक चीज कर सकते हो, अभी तक आपने जितना भी चीज पढ़ा है, आपने अभी तक जितनी भी नोट्स बनाई है उनका रिवीजन स्टार्ट कर दो। रिवीजन, हाँ, आज से स्टार्ट कर दो। जो भी आपने पढ़ा है रिवीजन शुरू करो, उसके बाद मेरे भाई उनकी प्रैक्टिस करो। मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जो भी पोर्शन है, जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं, देखो याद करने वाले पॉइंटों को याद करो, लिख के प्रैक्टिस करने वालों को उनको लिख के प्रैक्टिस करो। मैथ्स मेरे भाई बिना क्वेश्चन सॉल्व किए देखो नंबर नहीं बनना है, आपको भी पता है, तो उसकी करो। और तीसरा मेरे भाई शॉर्ट नोट। अब शॉर्ट नोट किनका बनाना है? मेरे भाई PYQ पेपर उठाओ। आप किसी भी टीचर के पास जाओगे तो आपको बोलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। मैक्सिमम क्वेश्चन और मैक्सिमम टॉपिक मेरे भाई आपके वहां से रिपीट हो जाते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के आपके प्रश्न हैं उनको उठाओ और जिन टॉपिक में दिक्कत हो रही है मात्र उसका शॉर्ट नोट बना लो। अब शॉर्ट नोट से होगा क्या? देखो मेरे भाई आपको पता है पेपर है, अचानक से लगातार इनके पेपर हो रहे हैं, किसी की तैयारी पूरी है नहीं है। तो मेरे भाई अगर आप जितने भी टॉपिक हैं उनके जो बेसिक सवाल है उनको अच्छे से तैयार करके जाते हो तो आप याद रखना उन 5% लोगों में होगे जिनका सिलेक्शन होना तय है।
क्योंकि देखो आपको पता है जो पेपर होने वाला है, री एग्जाम है, पेपर हार्ड आए इजी आए किसी को नहीं पता है। अगर मान लो पेपर हार्ड आया तो आपके लिए सिर्फ नहीं सभी के लिए पेपर हार्ड होगा। अगर पेपर इजी आया तो सभी के लिए इजी होगा। हार्ड आया तो चलो क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरे भाई अगर इजी आया तो आपका टॉपिक आपने जो पढ़ा है वो प्रश्न आपसे गलत अगर नहीं हुए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरा आपका आता है कि जो सबसे बड़ा सवाल एक बच्चे ने पूछा था, मुझे लगा कि यार मतलब इसका तो जवाब जरूर देना पड़ेगा, क्या कि मॉक टेस्ट लगाएं कि नहीं। अगर मेरा पर्सनल मेरे भाई बोलोगे, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, लगभग 90% भी कंप्लीट है, तो 100% मेरे भाई आप मॉक टेस्ट दो। अगर आपका नहीं कंप्लीट है, और मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लगभग आपके अधिकतर बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ यही कि भाई सिलेबस नहीं कंप्लीट है, चीजें पूरी नहीं पढ़ी है और मॉक टेस्ट लगाने लगते हैं। मेरे भाई मॉक टेस्ट लगाता कौन है पहले ये तो समझ लो ना। मॉक टेस्ट उनको लगाना चाहिए जिनकी तैयारी है, लगभग 80 से 90% उनका सिलेबस कंप्लीट है, तब जाके आपका फायदा होगा। अगर मेरे भाई आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मॉक टेस्ट मतलब आप पूरा अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, और जितना समय इस मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने में लगा रहे हो ना मेरे भाई, उतना ज्यादा आपके जो भी टॉपिक है उनका आप शॉर्ट नोट्स बनाओ और मेरे भाई उनका रिवीजन करो, वो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। याद रखिएगा, सिलेबस कंप्लीट है तो मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन मेरे भाई आप कोई भी मॉक टेस्ट उठा लो। मेरे भाई मॉक टेस्ट में क्या होता है, मॉक टेस्ट में फर्जी फर्जी क्वेश्चन डाले रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन जिनका आपसे सिलेबस से ही कोई मतलब नहीं है। तो मॉक टेस्ट लगाने का क्या मतलब ये तो वही बात हुई कि आपको मेरे भाई आपको यहां से लेकर यहां तक दौड़ना है। अब आपको कोई एक ऐसे बता रहा है, कोई इधर से दे रहा है, कोई उधर से, और पहुंचना आपको यहां है, और यहां तक के लिए आपका कोई ऐसा चीजें है ही नहीं, तो क्या मतलब है मेरे भाई। मॉक टेस्ट मत लगाओ। मॉक टेस्ट से बेस्ट आप लोग क्या कर सकते हो मेरे भाई, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अब बोलोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मेरे भाई प्रीवियस टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 जो रद्द हो गया वो, प्लस पीआरटी जूनियर टीजीटी पीजीटी सभी के पेपर हैं, उनको लगाओ टॉपिक वाइज, उसमें से प्रश्न छाटो। अच्छा मेहनत नहीं कर पाओगे मेरे भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग करो, साथ में आपका सिलेक्शन एकदम तय है। मॉक टेस्ट में बार बार बोल रहा हूं, मॉक टेस्ट मत लगाओ, कोई मतलब नहीं है। मॉक टेस्ट से अच्छा आपकी जो नोट्स आपने बनाई है उसको आप 10 बार रिवीजन करो, उसको आप 5 बार रिवीजन करो मेरे भाई। आपकी जो नोट्स है, मान लो उससे अगर 50% भी क्वेश्चन आपके फंस गए ना और आपके सही हो गए, तो लिख के ले लो आपका सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 50% आपका नोट्स से यानी लगभग 60 नंबर आपके ये हो गए। अब 60 क्वेश्चन मेरे भाई तुक्का मारने का आएगा, और मेरे भाई इतनी खराब भी किस्मत नहीं है कि 20-22 क्वेश्चन 60 में से ना सही हो पाए। लास्ट में आपको एक वीडियो इस पे भी लाऊंगा कि तुक्का कैसे मारेंगे, तो वो बाद का है, लेकिन अभी समय है, जितना समय है मॉक टेस्ट में वेस्ट करने के बजाय मेरे भाई अगर आप अपना जो नोट्स है उसको रिवीजन करोगे तो 110 टाइम आपका फायदा होगा। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद मेरे भाई बात करते हैं कि क्यों मैं ऐसा ये चीजें जो आपको बोल रहा हूं उनका सिर्फ एक ही रीजन है मेरे भाई, क्या कि आपको पता है यहां पे आपकी माइनस मार्किंग नहीं होने वाली है। माइनस मार्किंग नहीं है तो बॉल आपके पाले में है। दूसरा मेरे भाई कि एक सीट पर मात्र 7 लोग, 6 से 7 लोगों का कंपटीशन है एक सीट पर, जो कि ना के बराबर है। तो मैं बार बार यही आपसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई कि मॉक टेस्ट, जो आपका मॉक टेस्ट है, इसको लगाने के बजाय आपकी जो भी नोट्स बनाई है उसको रिवीजन करो। मैथ्स कहीं से अगर आपकी नोट से क्वेश्चन मिलते हैं उनकी बार बार प्रैक्टिस करो, और मॉक टेस्ट से दूर रहो, क्योंकि मॉक टेस्ट में फर्जी कहीं के भी क्वेश्चन डाले जाते हैं जिनसे सिर्फ आपको डिमोटिवेशन होगा, आप निराश हो जाओगे। लेकिन मेरे भाई आपको पता है कि आपकी माइनस मार्किंग नहीं है, एक सीट पे कम कंपटीशन है। अगर ये 20-22 दिन आप सही से रिवीजन करते हो, जो भी पढ़ा हुआ है, 100% आपका मेरे भाई सिलेक्शन होगा। ठीक है मेरे भाई। तो यहां तक मेरे भाई आपको उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
और इसी तरह से मेरे भाई मैं वन बाय वन एक एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरा गाइड करूंगा कैसे क्या कर सकते हैं, टीआरई 4 की तैयारी कैसे कर सकते हैं, बचे हुए दिनों में आप क्या क्या आपको कर देना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो एग्जाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। यहां पे भी हम लोग कोशिश करते हैं आपको चीजें पढ़ाएं, लेकिन मेरे भाई एक दिन वाला यहां पे काम नहीं है। आपको 15 से 17 क्लास में पूरा डिटेल के साथ सब कुछ पढ़ाया गया है। पीडीएफ नोट सबका मेरे भाई आपका टेलीग्राम चैनल ट्रेनिंग जंक्शन पे हम लोगों ने सेंड कर दिया है। तो जो भी बच्चा अगर पिछले 2-2.5 महीने से हमारे साथ जुड़ा होगा उसको पता होगा कि यहां पे हमने क्या क्या चीजें पढ़ाई हैं। तो मेरे भाई मैं आपसे फिर जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि मॉक टेस्ट बंद करो, जो भी कंटेंट पढ़ा है उसका रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, तो आपका एग्जाम में 100% फायदा होगा। और अगर मॉक टेस्ट में 30, 40, 50, 60 नंबर जो भी बन रहे हैं उसी में उलझे रहोगे ना मेरे भाई, तो हो सकता है जो 20 दिन में आप अच्छा खासा रिवीजन करके स्कोर कर सकते थे, सिर्फ मॉक टेस्ट के चक्कर में फंसे रह के कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे भाई एग्जाम आपका है, चीजें आपकी हैं, तैयारी आपकी है। मैं चाहता हूं जब आपका अगले महीना पेपर हो तो आप उसमें उलझने के बजाय बढ़िया से पेपर करके आए। और मेरे भाई जब आप सभी का रिजल्ट आए तो उसमें एक नाम आपका होना चाहिए। तो मेरे भाई कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन इस बार सिलेक्शन लेगा।